गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बही खाता तथा लेखा शास्त्र के कक्षा 12 साझेदार का अवकाश ग्रहण चैप्टर से मतलब पार्टनरशिप रिटायरमेंट चैप्टर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते के नाम पक्ष मतलब डेबिट साइड में कौन कौन सी मदों को लिखा जाता है। तो जब हम किसी भी साझेदार का क्या बनाते हैं, पूंजी खाता, तो उसके डेबिट साइड कौन सी होती है, ये वाली, ये डेबिट साइड होती है। तो डेबिट साइड में कौन कौन सी मदों को हम लिखते हैं, उन मदों के बारे में हम जानेंगे। और किसके साझेदार के अवकाश ग्रहण करने, जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है उसके पूंजी खाते के डेबिट साइड में हम कौन कौन सी मदों को लिखते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। साझेदार जब अवकाश ग्रहण करता है तो उसके पूंजी खाते के डेबिट साइड में निम्नलिखित मदों को लिखा जाता है। कौन कौन सी मदें लिखी जाती हैं? सबसे पहला है आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में प्रदर्शित। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चिट्ठे के दो पक्ष होते हैं, एक होता है दायित्व पक्ष और दूसरा होता है संपत्ति पक्ष। इधर ये वाला संपत्ति पक्ष होता है इधर। तो इस पक्ष में जो प्रदर्शित लाभ हानि खाते में उसका जो भी हिस्सा होगा तो वो लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते के डेबिट साइड में। पूंजी खाते का डेबिट साइड अभी मैंने पहले आपको बताया है। फिर क्या है? अवकाश ग्रहण करने की तिथि को फर्म की संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन बताया कि जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो जो संपत्तियां होती हैं उनको पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। जैसे पहले कोई संपत्ति मान लीजिए 10,000 की हुआ करती थी, परंतु आज उसका मूल्य 7,000 रह गया है। इसका मतलब 3,000 कम मूल्य हो गया है, डेप्रिसिएशन लग गया उस पर। तो जब संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने पर तो संपत्तियों का जो है आज का जो मूल्यांकन होता है उससे पहले के मूल्य में तुलना करने को ही क्या कहते हैं? पुनर्मूल्यांकन करना कहते हैं। तो पुनर्मूल्यांकन करने पर निर्मित लाभ हानि समायोजन खाता या पुनर्मूल्यांकन खाता के अनुसार हुई हानि, जैसा कि मैंने बताया कि पहले संपत्ति 10,000 की हुआ करती थी और आज वो कितने की? 7,000 की, तो 3,000 का घाटा हो गया। तो हानि में उसका जो भी हिस्सा होता है वह भी उसके जो भी साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसके पूंजी खाते के डेबिट साइड में उस हानि को लिखा जाता है। तीसरा क्या है? आहरण एवं आहरण पर ब्याज। अगर किसी जो साझेदार जिसने अवकाश ग्रहण किया है, अगर उसने किसी भी प्रकार का आहरण किया है। आहरण क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो शॉर्ट में बता देते हैं कि जब कोई भी साझेदार अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी धनराशि फर्म से निकालता है। कहाँ से निकालता है? फर्म से। पर्सनल, जैसे अपने बच्चे की फ़ीस जमा करना है, अपने किसी घर के सदस्य की दवा कराने के लिए पैसे निकाले हैं, मतलब जो यूज है वो व्यक्तिगत होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तिगत यूज के लिए जो भी पैसा फर्म से लिया जाता है वो आहरण कहलाता है। और इस आहरण पर उसको ब्याज भी देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? फर्म को ब्याज चुकाना पड़ता है, क्योंकि अगर ब्याज की व्यवस्था नहीं होगा तो सभी लोग पैसे फर्म से अनावश्यक निकाल लेंगे। तो इसलिए आहरण पर ब्याज भी लगाया जाता है। तो यदि अगर जो भी साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उस साझेदार ने कोई आहरण किया है और उस पर जो ब्याज बनेगा वह भी उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मदें थीं जिनको साझेदार के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।